हेलो एवरीवन। टुडे वी हैव लेक्चर ऑन वाइस प्रेसिडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट वो है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वी हैव डन प्रेसिडेंट इन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इफ एनीबॉडी हैज डिड नॉट कवर द लेक्चर, प्लीज गो एंड कवर द लेक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने प्रेसिडेंट के लेक्चर कवर नहीं किए हैं, वो लेक्चर चैनल पर लाइव है, दे कैन वॉच द लेक्चर आर लाइव एंड द लेक्चर आर इन थ्री पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। And today topic is vice president. Okay, basically student क्या है वाइस प्रेसिडेंट, क्या है बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर इन ऑफिस इन इंडिया एंड he serve as the second highest dignity in the country after the president। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में, और उसको सेकंड हाईएस्ट डिग्निटी इन द कंट्री आफ्टर प्रेसिडेंट कंसिडर किया जाता है। जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, जो जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया में, वो इनवाइस किया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइन हिज लेजिस्लेटिव, क्या उनकी लेजिस्लेटिव, क्या उनकी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इन सच इन वो इस मैनर में डिजाइन था कि क्या है स्मूथ फंक्शनिंग रहे हमारे इंडियन पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट सिस्टम की, और ओवरऑल गवर्नमेंट्स हमारे कंट्री में अच्छे से बना रहे। ओके, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा ये जो पोस्ट है ना वाइस प्रेसिडेंट की, ये कहाँ से ली गई है? ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। जो स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट की जो ये हमारा ये मॉडल है ना, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ओके, अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोविजन रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट? कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में क्या प्रावधान है वाइस प्रेसिडेंट के इंडिया में? ओके, जो आर्टिकल 63 to 71, क्या हमारा ये आर्टिकल है पार्ट 5 वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन करता है की प्रोविजन रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मेंशन अंडर अंडर दिस आर्टिकल डील विद द, ओके, यहाँ पर क्या डील करता है? इलेक्शन बताते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, क्या उनकी टर्म एंड ऑफिस है, ओथ है, अफिलिएशन है, पावर, फंक्शन और अदर एक्सपेक्ट क्या है वाइस प्रेसिडेंट के। इलेक्शन कैसे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के? जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, बट द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरेट, ये ऐसे डिस्कस किया गया है कैसे जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्टली पीपल इसको इलेक्ट नहीं करते, वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा और जो लोकसभा है ना, इनके क्या है, इनके जो नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टैंड करते हैं। ओके, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? जो मेंबर है दोनों हाउस के, राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर। ओके, इसमें जो स्टेट असेंबली के एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, स्टेट असेंबली के कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट। ओके, और जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो अलग है। ओके, अब क्या जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसके थ्रू होता है? सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू होता है बाय द सीक्रेट बैलेट। दिस मीन्स द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया सेम एज द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के भी हमारा सिंगल ट्रांसफर वोट से होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। ऑल डाउट्स, अगर वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में कोई संदेह है, कोई डाउट है या कोई डिस्प्यूट है, वो अगर वो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट के, वो इंक्वायर कहाँ होएगा? सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होगा। जो इलेक्शन है, द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरेट कॉलेज। मतलब जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इलेक्टोरेट कॉलेज में, और उसको हम इनकम्प्लीट नहीं कह सकते। ओके, इफ द इलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर वॉइड, अगर अगर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर कर देता है नल एंड वॉइड, तो एक्ट कैन बी डन हिम और हर बिफोर द डेट ऑफ हिज डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट आर नॉट वैलिड एंड कंटिन्यू टू रिमेन द फोर्स। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वैलिड कर देता है तो क्या है उसकी क्या है वो हमें उसके जो इलेक्शन है वो इनवैलिड और कंसिडर किया जाएगा, वो नहीं इनवैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर वो डिक्लेरेशन बाद में करते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, जैसे सिटीजन ऑफ मेंबर, एज उसने 35 कंप्लीट कर लियो, ही वाज अ क्वालिफाइड इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड डू नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ठीक है, वो कोई भी जो है दूसरी मतलब किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहेगी, ओके। यहाँ पे एक नोट है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि a sitting president or vice president of union, the governor of any state or minister of union, any state is not determined to hold any office of profit under qualified। या वही है कि आपको ना, अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ले ली तो उसके बाद आप कोई भी दूसरी पोस्ट के मेंबर नहीं बन सकते, ओके। अब ऑथ है, क्या उनकी ऑथ है, क्या एफिलिएशन है, ठीक है। ये जो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट प्रेसिडेंट ऑन सम अपॉइंट ऑन बिहाफ, कुछ ये वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है प्रेसिडेंट को कुछ अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। और साथ साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्वेयर करता है टू बियर फेथ इन, मतलब वो अपना फेथ बनाए रखे कॉन्स्टिट्यूशन में, टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी, वो अपनी जो ड्यूटी है वो फेथफुली करे। कंडीशन ऑफ ऑफिस, क्या कुछ कंडीशन है कि ही शुड नॉट मेंबर ऑफ इधर द हाउस, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा, और ना ही स्टेट असेंबली का, ठीक है। एंड इफ सच एज पर्सन इलेक्टेड एज वाइस, अगर कोई इंसान वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्ट हो जाता है तो ही और शी इज रिमेन टू बी हैव वैकेट हिज सीट ऑफ द हाउस। अगर अगर स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट में से कोई जो मेंबर है वहाँ उसको हम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी पुरानी पोस्ट को खाली करना पड़ेगा, ओके, आपको वहां से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ओके, तब आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठ सकते हो। कोई भी आपको प्रॉफिट ऑफिस होल्ड नहीं करना। टर्म क्या है, टर्म वही है आपकी 5 ईयर होती है, ठीक है। और ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेशन अजूम, ठीक है। ही इज एलिजिबल, जो वाइस प्रेसिडेंट दोबारा एलिजिबल होता है कि वो उसका दोबारा रिइलेक्शन हो सकता है और वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, दोबारा से। रेजिग्नेशन किसको देता है, रेजिग्नेशन किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कैसे हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, कि उसको हम कैसे हटा सकते हैं, यस, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव हिज और हर इवन बिफोर, उससे पहले और उसके बाद भी हटा सकते। मतलब हम क्या इसमें कहने का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट को है, किस प्रेसिडेंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अपमान किया है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की है, उसको इम्पीचमेंट के थ्रू, सॉरी सॉरी, जहाँ पे क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटाया जा सकता है उसके साल पूरा होने से पहले ठीक है। और इफ इट इज नॉट नोटिस लाइक इन केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिमूवल, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर अ फॉर्मल इम्पीचमेंट, या पे कोई भी हमें फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती कि प्रेसिडेंट ने क्या है वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो। ग्राउंड ऑफ रिमूवल, कैसे हम कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे, ऐसे कुछ है ना, मतलब स्पेसिफिक मेंशन नहीं लिखा हुआ कि इस ये लिस्टेड है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ये नहीं माना तो हम क्या है वाइस प्रेसिडेंट को क्या है रिमूव कर सकते हैं, ओके। फिर क्या प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, प्रोसेस आएगा एक, यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है कि कैसे हम क्या है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। और रेवोल्यूशन पास होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होना वो किस हाउस, पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होएगा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, जो रेवोल्यूशन है ना वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, वो पहले किस में इंट्रोड्यूस होएगा, ओनली राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होएगा, वहां पे इनिशिएटिव होगा, ओके, लोकसभा में नहीं होगा, ओके। नो सच रेवोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी, ओके, एटलीस्ट 14 डेज, 14 डेज से पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो उनको 14 डेज का प्राइस नोटिस भेजना पड़ेगा, ओके। और द रेवोल्यूशन फॉर रिमूवल शुड बी पास इन राज्यसभा, राज्यसभा में वो क्या है रेवोल्यूशन पास होना चाहिए इफिशिएंट मेजोरिटी के साथ, ओके। और फिर उसके बाद लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी चाहिए और राज्यसभा की हमें इफिशिएंट मेजोरिटी चाहिए, मतलब क्या है इफिशिएंट मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी भी चल सकती है लोकसभा में। वैकेंसी कब हो सकती है, कि अगर उनका टाइम एक्सपायर हो गया होगा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया होगा, रिमूवल कर दिया होगा, उनकी डेथ हो गई होगी, और भी बहुत सारे है उसको डिस्क्वालीफाई किया होगा, तो ये बहुत क्या है, इसकी बहुत सारे ग्राउंड है जिसपे क्या है वाइस प्रेसिडेंट की क्या है जो पोस्ट है वो खाली हो सकती है, ओके। ओके, अब कुछ क्या है पावर ऑफ फंक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो राज्यसभा के क्या होते हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के, ओके।
द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। इन दिस कैपेसिटी हिज और हर पावर फंक्शन सिमिलर टू दो स्पीकर, जैसे जो लोकसभा में हमारा स्पीकर होता है वैसे ही उसकी पावर होती है राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट की। ये आपका नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप रीड कर सकते हो। फिर एक्टिंग ही वाज एक्ट एंड सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं अगर अगर वैकेंसी अक्कड़ हुई है और प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है या इम्पीचमेंट हो गई है, उसको हटा दिया गया है या उसकी डेथ हो गई है, और भी कारण हो सकते हैं। वहां पे क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड कर सकता है। The vice president can act as president only a maximum 6 period. ओके, 6 मंथ्स के लिए क्या है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट की जो क्या है भूमिका निभा सकता है, रोल कर सकता है। विद इन 6 मंथ हमें क्या है न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। When the sitting president is unable or discharges or function due to or absence, illness or any other cause, vice president discharges his duty until the president resume his office. अगर प्रेसिडेंट सिटिंग में नहीं है तो क्या है वाइस प्रेसिडेंट को उनकी भूमिका निभानी पड़ेगी। नॉट वाइल सिटिंग एज एक्ट, जब अगर प्रेसिडेंट एज अ एक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्ट कर प्रेसिडेंट चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन। ओके, जब हमारा हमें पता है कि हमारा प्रेसिडेंट नहीं है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन और राज्यसभा की वो ड्यूटी वो फॉलो नहीं करेंगे। और इसमें जो जो इस पीरियड में जो ड्यूटी फॉलो की जाएगी वो डिप्टी चेयरपर्सन के द्वारा फॉलो की जाएंगी ऑफ द राज्यसभा। आई होप स्टूडेंट इट इज क्लियर। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, so I can make you understand in more easy language. Otherwise everything is clear, perfect। अब उनकी क्या क्या उनकी सैलरीज है, क्या उसके अलाउंस है वाइस प्रेसिडेंट के। ओके, कोई भी फिक्स हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट की कोई फिक्स सैलरी नहीं है और रेगुलर सैलरी मिलती है। उनको जो सैलरी मिलती है उनको क्या, जो वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन है ना, तो उसकी सैलरी उनको मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की उनकी सैलरी नहीं मिलती, कोई ऐसी फिक्स सैलरी नहीं है, पर उनको सैलरी दी जाती है एज अ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये कंपैरिजन आप कर सकते हो कि इंडिया की में क्या है और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में क्या, ओके, कि क्या